बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 263वां दिन श्री सिंधी मंथन 263rd डे। ब्रिज रास और जागनी की सारी लीला सबसे पहले कहाँ अखंड हुई है? ये रही ब्रज। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी की सेवा और हर दिन नित्य प्रति साल बदला पर सेवाएं और बढ़ती जा रही और सेवा आ चुकी है। कैसे निभाते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ, हम सबको सीखने की बहुत जरूरत है इस नूतन वर्ष में। बिल्कुल सही, ब्रिज रास और जागनी। और ये देखिए सबसे पहले कहाँ अखंड हुई? सबसे पहले तो यहाँ चली हैं ये लीलाएं, यहाँ पे चली हैं सुंदर साथ जी। उनके हृदय में, पिया जी के हृदय में सबसे पहले अखंड हुई। जीव नहीं पहुंच सकते। एक प्रश्न आया था, क्या जीव नहीं गए योग माया में? जीव यहाँ नहीं पहुंचे सुंदर साथ जी। यहाँ पर केवल और केवल लीला अखंड हो रही है, परंतु जीवों सहित लीला इनके हृदय में यानी कि अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में अखंड हो रही है, क्योंकि सब जीवों को इस बार अखंड करना है। सिंधी बहुत कुछ सिखा रही हैं एंड हम होप कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि इसके साथ साथ हमारा हृदय बदलेगा और ये नव वर्ष हमारे लिए, चाहे अंग्रेजी नव वर्ष ही क्यों ना हो, हम उस कैलेंडर की यदि डेट्स यूज करते हैं तो हमें इन कैलेंडर के साथ बदल भी जाना चाहिए, ताकि हिंदू नववर्ष आते आते वो बदलाव शुरू हो चुका हो। सुंदर साथ जी, हमारा नववर्ष आते आते और अंगनाओं का नव नूतन तो तब होगा जब वो अपने धनी से मिल लेगी, तभी इस संसार में कुछ नूतन हो सकता है। उसके बिना तो यहाँ अभी तक सब पुराना ही है सुंदर साथ जी। डेट्स बदलती हैं, बहुत कुछ बदलता है। कहते हैं सेलिब्रेशन के मौके कौन ढूंढता है यहाँ पे? जिसको धनी मिल चुके होते हैं। 5वें दिन की लीला में देखिए कितने उत्सव, कितनी रसोइयां, क्यों? धनी मिल चुके हैं, सामने हैं पिया उनके। कहते सबसे दुखी होता है ना जो अंदर, वो बाहर सेलिब्रेशन के मौके ढूंढता है। जब तक हृदय नहीं बदलता ना, तब तक सुंदर साथ जी आज हम नव होने का प्रण करें। अपने हृदय को थोड़ा और कोमल, थोड़ा और समर्पित, थोड़ा और विश्वास से भरा हुआ, थोड़ा और प्रण लेता हुआ कि आज के बाद मैं किसी सुंदर साथ जी के हृदय को दुखाना तो दूर, उसको दुखाने की बात भी अपने दिल में नहीं आने दूंगा। इस प्रकार के प्रण करते रहेंगे और जैसे ही अंदर नव संचार भरना शुरू हुआ तो हर क्षण नया है सुंदर साथ जी, हर पल नया दिखाई देगा। कहते हैं सूर्य तो रोज उगता है, पर यदि आप देखें ना उसके आसपास के बादलों की फॉर्मेशन रोज अलग होती है, हर क्षण नया होता है। भीतर यदि नया हो गया तो बाहर अपने आप ही नया होना शुरू हो जाएगा। तो आइए इस नव को सच में नव बनाएं और अपने पिया जी की ओर बढ़ चलें। जिस दिन वो मिल गए ना, उस दिन इस खेल में हर पल नया लगेगा। ऐसे हमारे धनी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, क्योंकि इस माया में उनसे नया तो कोई है ही नहीं। इस माया में पहली बार आए हैं हमारे पिया जी हमको खेल दिखाने के लिए। तो बस एक सुंदर साथ जी कर लेना, बहुत सारे प्रण करें तो खो जाते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज टू चेंज आवर सेल्व्स। स्वयं की रहनी की ओर देखकर, स्वयं की ओर देखकर अपने सुंदर साथ जी से सबसे प्रेम करना शुरू करेंगे। बस इतना सा, आहार को उसके लिए बदलना पड़ेगा, बदल रहे हैं, जो करना पड़ेगा करेंगे, पर मेन लक्ष्य क्या होगा? सुंदर साथ के प्रेम के थ्रू पिया के हृदय तक पहुंच जाना। आइए चलते हैं। बड़ी प्यारी सिंधी चल रही हैं और सिंधी में बड़ी ही सुंदर चौपाई चल रही है कि मूल मिलावा में किस प्रकार सुंदर साथ जी वहां पे कैसे कैसे परातम बैठी है, कैसे उनकी
प्रतिबिंब रूपी आत्मा यहाँ आई, क्या समा कर लेकर आई। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर श्री सिंधी की उन चौपाई का आनंद लेते हैं जी। ये देखिए, हमारे सुंदर साथ जी ने बड़ी प्यारी सेवाएं करके हमारे लिए ऑलरेडी रखी हुई हैं। पूछने की, अभी बोलने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि पूरी सिंधी पहले ही सजा रखी है प्यारे सुंदर साथ जी ने। ये देखिए, कहते हैं, हम उसी चौपाई पे हैं अभी। कहते हैं, उस पर्दे पे कैसे होता है, जिस प्रकार टीवी के पर्दे पे खेल देखते देखते हम खेल के मैदान में सुरता द्वारा पहुंच जाते हैं, जबकि हमारी नजरें कमरे में रखे टीवी के पर्दे पे होती हैं। तो ये मेमोरी चिप का हमने समझ लिया था ना, कंप्यूटर में मेमोरी चिप डालो, सारा दृश्य और ज्ञान, सारा वीडियो ऑडियो ज्ञान सब उसमें रहता है, बाद में पर्दे पे दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार ये बहुत सुंदर था। द मेन थिंग इज, श्री राजी के दिल में ब्रज रास और जागनी की सारी लीलाओं, सारी तस्वीर पहले से सुरक्षित है। उनकी प्रेरणा से परात्म में वही दृश्य उभरता है जिसे वो राजी के दिल रूपी पर्दे के माध्यम से देखती है। इस खेल में आत्मा उसके अनुसार आचरण करती है। क्यों लेकर आए हैं राजी न्यू ईयर पे ये प्रसंग, क्यों लेकर आए हैं, ताकि हम ये समझ जाएं कि जो कुछ भी हो रहा है सबसे पहले वो पिया के हृदय में आया है, उसके बाद वहां से प्रवाहित होता होता वाया परात्म वाया आत्म जीव तक पहुंचा। और ये वैसा, और इसको वैसे वैसे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। पर इंद्रावती जी पहले ही क्लियर कर चुकी हैं कि वाणी भी तुम्हारे हाथ में साथ में ही दी हुई है। तो परम धाम का दर भी उपटाने के लिए तुम्हें बता दिया गया, द्वार भी तुम्हारे हाथ में दिया गया है, खोल भी लो, खुला हुआ द्वार, वाणी भी दी गई है। अब जीव कैसा आचरण करता है, क्या वो वैसा ही करता है जैसे इसके संस्कार हैं, जिस रोल के लिए इसको चुना गया वैसा वैसा करेगा अभी, या फिर तारतम वाणी से बदल देगा सब कुछ और पिया जी को पालेगा, क्योंकि वो पल आने वाला है उनसे मिलने का। इस प्रकार श्री मुखवाणी के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है। टीवी के पर्दे का दृष्टांत तो खेल में आने के तथ्य को समझाने के लिए है, सुरता कैसे आई। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खिलावत, राजी खिला रहे हैं वहां पे, तहां जी, एक मिनट, हाँ जी, मैंने वो YouTube में आवाज नहीं आ रही थी जी, हाँ जी, वो ठीक किया है अभी। तहां क्यों ना होए हक नजर, सुंदर साथ जी, वहां पर क्यों कहते हैं हक नजर नहीं, वहां पे क्यों ही ना होए हक नजर, जो खेल रूहों दिखावत, तो सारा कुछ यही दिखा रहा है, सब कुछ राजी के हाथ में है। आड़ा पट भी हकें दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम में, उनके चिंतन में जो आ गया, उनके हृदय में जो आ गया, तो इस खेल को कायम कैसे नहीं करेंगे। श्रृंगार की, कभी खिलवत की, कभी कहाँ कहाँ की चौपाइयां पूज्य स्वामी जी ला ला के हमें देते हैं कि हम इस बात को समझ जाएं कि सब कुछ पिया के हाथ में है। कोई भी कुछ कर रहा है, हमें अपने, अगर किसी को देखकर मेरे मन के विचारों में कोई भी चेंज आया कि हाय उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, तो समझ लीजिए कि आज की चितवन में अगर हम बैठेंगे, वैसे तो बैठते ही नहीं है, पर बैठेंगे भी तो वो चितवन हमने पहले ही खराब कर ली है, अपने विचारों को खराब करके, वो लगेगी नहीं, वो इन्हीं में घूमेगी आज, वो मन इन्हीं में घूमेगा। इसीलिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं हुआ है उनके बारे में बात करके, हमारा नुकसान हो गया है सुंदर साथ जी। बस इंफॉर्मेशन के लिए कई बार पता होनी
काफी होती है, दैट्स इट। उसके बाद मन में नहीं बिठाना उन बातों को, बाहर वाणी से धो देना है, रोज धो देना है सुंदर सा जी। इसीलिए ब्रह्मवाणी बहुत जरूरी है। अगर क्योंकि माया है, ऐसे विचारों को बिल्कुल खाली तो नहीं किया जा सकता है, खाली तो परमहंस ही कर सकते हैं। हम जैसे सुंदर सा जो माया में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, आसपास ब्रह्मांड लगा हुआ है, रोज कुछ ना कुछ आएगा, पर रोज का रोज धो डालिए उस मैल को, पूरा पकने जमने नहीं देना इस बर्तन पे सुंदर सा जी, नहीं तो छुड़ानी और मुश्किल हो जाएगी। रोज के रोज मांजते रहेंगे और ऊपर और भरता जाएगा ना, उसके अंदर अमृत भरता जाएगा इस वाणी का, तो फिर उतना ही असर भी कम होने लग जाएगा। बस एक बात याद रखिएगा, सब कुछ पिया जी के हाथ में है। उसके लिए अपनी रहनी के लिए दोष धनी को नहीं देना, पर दूसरे जो भी कर रहे हैं ना, मेरे पिया के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। किसी से कोई शिकवा कोई शिकायत कभी होगी नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मोमिन आए इत थे ख्वाब में, अर्श में इनो असल, असल तन हमारे वहां बैठे हैं। हुक्म करे जैसा जहूर, तैसा होत माहे नकल। वहां असल को जैसा हुक्म वो करते हैं, हुक्म यानी आदेश नहीं, वहां तो हुक्म होता ही नहीं है। यहाँ पे सत्तात्मक ब्रह्मांड में वर्ड यूज किया गया। धनी के हृदय की इच्छा, वो पहले भी हुआ करती थी, वो आज भी है, और वो कल भी हुआ करेगी। वहां कल आज कल होता ही नहीं है, वो समय काल से परे है। वहां पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता परम धाम में। तो धनी के हृदय की इच्छा से ही हम वहां खेला करते हैं, और यहाँ भी उनके हृदय की इच्छा से ही खेल रहे हैं, खेल को देख रहे हैं। हुक्म करे जैसा जहूर, तैसा होत माहे नकल। असल को जैसा जैसा वहां पर धनी के हृदय की इच्छा मिलती है, नकल वैसा वैसा यहाँ पे करने लग जाती है। आत्मा का तन और ये जीव वैसे करता है। खुलासा के चौथे प्रकरण में, इस संपूर्ण प्रसंग में दिल रूपी पर्दे को कोई लौकिक पर्दा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि माया का पर्दा तो वहां पहुंच भी नहीं सकता सुंदर सा जी। कहे लदुन्नी, ये भी शायद साथ में ही आती हैं चौपाई इनके, ये हाँ जी। कहे लदुन्नी भोम तले की एक चौपाई और यहाँ पे कवर होती है। तो ये क्यों बताई गई है इसके बारे में, ऐसे नहीं कि चौपाइयां पढ़ते गए, व्हाट इज द रेफरेंस, क्यों ये रेफरेंस चौपाई है, वाई। कहे लदुन्नी भोम तलेय की, तारतम वाणी कहती है, ये श्री खिलवत की चौपाई प्रकरण 5 चौपाई 39। तारतम वाणी कहती हैं कि प्रथम भूमिका के मूल मिलावे में श्री राजी सिंहासन पर विराजमान है, हक बैठे खिलावत। और कैसे, ये बहुत सुंदर है, अगर ये याद रख लेना, तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, बस उसके बाद ये खेल सच में एरियल व्यू। अगर खाली दोहराना नहीं है, ईच एंड एवरी पल में इसको अप्लाई करना है। अच्छा ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है जैसा हजूर ने हुक्म किया है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पिया जी का हुक्म है, मेरे पिया जी के दिल की इच्छा का कार्यान्वित रूप मेरे ब्रह्मांड में भी हो रहा है, आसपास के छोटे से ब्रह्मांड में। तो जो मेरे धनी के दिल की इच्छा होगी, कहते हैं किसी आशिक को बोल दो अपनी माशूका की जरा किस्मत लिख दे। कहते आशिक को मौका दिया गया, अपनी माशूका की किस्मत चल तेरे हाथ में, तू लिख दे। क्या लिख रहा है वो, हर एक, चाहे कहते इसकी किस्मत को मोड़ ले, लिखी हुई है उसको मोड़ ले, तो हर एक घटना को वो ऐसे मोड़ रहा है आशिक, क्योंकि वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है कि ऐसी घटना हुई है, ये मेरी तरफ खींची चली आए, ये घटना हुई है, ये मेरी तरफ खींची चली आए। तो हर एक घटना का परिणाम वो यही चाहता है कि ये मेरे हृदय के करीब हो जाए। तो अगर यहाँ का आशिक कैसे करता है, तो पिया ने हर घटना को हमारे जीवन में क्यों प्लान किया, क्यों लेकर आए। मेरे जीवन में, जो हम सबके जीवन में जो जो घटित हो रहा है, क्यों, तैसा इत होता गया जैसा वो हुक्म कर रहे हैं, जैसे उनके दिल में इच्छा आ रही है, और उनके दिल में इच्छा प्रेम के अलावा कुछ आती नहीं है।
ये खेल भी प्रेम की इच्छा का भाग है, और यहाँ होने वाली हर घटना प्रेम की इच्छा का भाग है। सुंदर साची, ब्रह्म सृष्टियों के आसपास कोई भटक भी नहीं सकता, पर उसके लिए ब्रह्म सृष्टियों की रहनी होना जरूरी है। हमें जागृत करना है अपने अंदर से, उन भावों को जागृत करना है। सुंदर साथ जी, ब्रह्मांगना होने का भाव केवल मुख से नहीं, दिखना चाहिए हमारे व्यवहार में, हमारे रोजमर्रा के हर पल को नया कैसे करना है। नित्य नौतन शोभा किसकी होती है सुंदर साथ जी? राज्य की होती है, तो ब्रह्मांगना की भी होती है। ब्रह्म की आत्मा है, वो ब्रह्मात्मा है। कहते हैं जीव के बिना यहाँ पे प्राण नहीं होते, ऐसी ब्रह्म की आत्मा होती है। कहते तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, तेरे से लीला है मेरी, नहीं तो मैं तो बैठा ही रह जाऊंगा, तुम लीला हो मेरी, तुम हो। इसीलिए हकीकत की लीला में हम हैं। ब्रह्म की आत्मा है, उसकी लीला की भी आत्मा है हम। नित्य नौतन पिया है तो नित्य नौतन अंगना भी है, क्योंकि एक ही हृदय है। कुछ नव देखना है ना, कुछ नया देखना है इस संसार में, यहाँ पे कुछ नया देखना है। धनी को अगर पा लिया तो नित्य नौतन है इस संसार में। स्वयं को धनी के साथ पा लिया, स्वयं को धनी के साथ लीला करते हुए पाया, तो नित्य नौतन हो जाएगा ये खेल। कितना सुंदर हो जाएगा, कितना सुंदर। हम चीजें खरीदते हैं, वो भी पुरानी हो जाती हैं। एक दिन खरीदी, दूसरे दिन पुरानी हो जाती है, फिर हमें और चाहिए होती हैं। हम रिश्तों में भी नयापन ढूंढते हैं, हम हर चीज में नयापन ढूंढते हैं, पर जो सच में इस खेल में पाना उत्सव जैसा है, उनको महोत्सव जैसा, ये खेल लाड़ का उत्सव बन सकता है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। और वो हमेशा हर पल, कहते हैं हर पल को नया बनाना सीखना है अब, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगा। ये जो पल आ रहा है, ये जो सांस आई है ना अभी अभी, ये सांस दोबारा रिपीट नहीं होगी, दूसरी सांसें आएंगी। पास्ट की सांसें भला कोई ले सकता है? फ्यूचर की सांस मैं अभी से ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। इस पल में जो है उसी को जीना है, उसी को सुधारना भी है। कल सुधरेंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे, अभी इसी क्षण इसी पल सुधरेंगे। अगर हमने सोचा है, अगर निश्चय दृढ़ है, अगर पिया को पाने की इच्छा प्रबल है, तो अभी इसी क्षण अभी से प्रेम करना शुरू कीजिए हर सुंदर साथ से। उनके दिल को दुखाकर कोई उनको नहीं पा सकता, उनके दिल के टुकड़ों से प्रेम करके उनको पाया जा सकता है। सुंदर सा जी, प्रवेश द्वार भी कोई ना, उनके हृदय का प्रवेश द्वार भी क्यों बंद था? एक इंद्रावती रुदन करती थी, देवचंद्र जी का तन छोड़ना मुश्किल था, कहते मैं नहीं जा सकता धाम। उन्होंने तो कभी किसी को नहीं दुखाया था, इतने कोमल हृदय थे। और ये भी प्लानिंग के तहत हुआ था, क्योंकि खटरुती उतरनी है आगे जाके। देवचंद्र जी का तो कोई कसूर नहीं था इसमें। हम तो कसूर कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। कितना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं जिसका रास्ता ही नहीं पता, अच्छा सोचिए, मुझे रास्ता ही नहीं पता कहाँ जाना है, अंत समय में मुझे बोलो अब यहां पहुंच जाओ, जीपीएस लगाओ, क्या करूं? तुम्हारे पास 5 मिनट है, मेरे पास 5 मिनट है, अब यहां पहुंच जाओ तुम। क्या मैं पहुंच पाऊंगी? हम कहते हैं अंत में राज्य आ जाएंगे, अंत में तो मिल ही जाएंगे। हमने रास्ता ही नहीं देखा उन तक जाने का। आज तक क्यों नहीं आए? इतने जीव मैं छोड़ के आई हूं पहले, अभी तक क्यों नहीं आए फिर? क्योंकि जीव जब तक नहीं खड़ा होगा, राजी जोश के स्वरूप में कभी नहीं आएंगे। उनके जोश के फरिश्ते को कभी नहीं। कौन आते हैं? कहते सतगुरु आते हैं। हम सब वाणी में कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। सतगुरु आते हैं, जोश का स्वरूप लेकर आते हैं। सतगुरु का चेहरा जाना पहचाना होता है ना, वही आते हैं।
जोश का स्वरूप अंदर लेकर आते हैं। पर क्यों नहीं आए? पिछले जीवों को लेने क्यों नहीं आए? उन्होंने कुछ किया होता तब ना, रास्ता ढूंढा ही नहीं तो अचानक कैसे भाग जाएंगे 5 मिनट में? अभ्यस्त होना पड़ेगा, अंदर जाने का अभ्यस्तता चाहिए। इंद्रावती जैसी तड़प आती है, तू देखे मैं क्यों ना देखूं, आप देखते हो मैं क्यों नहीं देख पाता हूं? हमें आती है परमहंस महाराज जी, आप देखते हो, मुझे भी बल दीजिए धनी मेरे जीव को, मैं क्यों नहीं देख पाती? छठा दिन तो है भी नहीं ऐसा, हमने देखा है ये। कहते तुम ऐसे ही बैठी हो, 5वें दिन में तो ये कंडीशन थी कि मोहे उठाए तुम बैठो, छठे दिन में ये कंडीशन भी नहीं है कि मोहे उठाए तुम बैठो, अब हर कोई देख सकता है। 5वें में भी दिखा दिया था उन्होंने, शुरू कर दिया था उन्होंने 5वें, चौथे से 5वें में लीला चेंज हुई थी तो ये कंडीशन थी कि मोहे उठाए तुम बैठो। 5वें में उन्होंने सबको दर्शन कराने वाणी के हिसाब से, परमानेंट दर्शन जिसको कहा जाता है, शुरू कर दिए थे। आज कोई प्रतिबंध नहीं है किसी के ऊपर, हर कोई पा सकता है उसको, हर एक को। स्वामी जी बड़ा ही सुंदर लिखते हैं, खिलवत की क्षणिक रचना का अधिकार अपने हृदय में, खिलवत की क्षणिक रचना का अधिकार हर सुंदर साथ को है। और वो क्षणिक से कब लॉन्ग टर्म बन जाती है, ये तो जीव की रहनी डिसाइड करती है सुंदर साथ जी। तो उस खिलवत की क्षणिक रचना का प्रण करें सुंदर साथ जी, यदि आज करना है तो। ये है नया साल, आप सबको बधाई हो, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। इसको सफल बनाना है पुराना होने से पहले। खिलवत से सुंदर नववर्ष कुछ नहीं हो सकता। क्या होती है? एकांत के क्षण, और वो भी अपने हृदय में, अपने ही धनी के साथ। आज हर सुंदर सा चितवन जरूर कीजिएगा, आज से कीजिएगा। अभी तक भी नहीं बैठे, 5 मिनट्स ओनली सुंदर सा जी, 5 मिनट्स बहुत आसान होते हैं बैठना। 5 मिनट में किसी के दर्द नहीं होती घुटने में, 5 मिनट हर कोई निकाल सकता है। मैं ये भी नहीं कह रही सुबह उठ के 4 बजे बैठें, ये भी नहीं कह रही सोने से पहले, वो करना होता है। पर कहीं उसी में ही कि वो समय हमें मिल नहीं पा रहा तो हम कर ही नहीं रहे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब भी 5 मिनट मिले बैठ जाइए। जब आपको लगता है कि इन 5 मिनट शोर आ रहा है, बैठ जाइए सुंदर सा जी, क्योंकि मैंने ये बहाने ढूंढे हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नहीं अभी तो शोर हो रहा है, रात को तो बहुत थकान हो जाती है, बैठा ही नहीं जाता, सुबह सुबह तो उठा नहीं जाता, उठ जाए तो बच्चों का ये करो ऐसे करो, टाइम ही नहीं मिलता है। दिन में 5 मिनट क्या कितने मिनट मिलते हैं, हम कभी सोशल मीडिया पे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी फोन करने में कहीं ना कहीं गवाते हैं। पूरा दिन 24 आवर्स में से सोने के घंटों को छोड़ के ऐसा कोई नहीं है जो पूरा दिन बिजी होता है। हर एक के पास समय होता है, हम सोना चूज करते हैं, स्लीप चूज करते हैं। 5 मिनट हम चितवन में नहीं बैठते, क्यों? हमारे पास बहाने गड़े गड़ाए हैं। अभी तो शोर बहुत है, अभी गली में भी शोर आ रहा है, अभी इधर से, अंदर का शोर तो कम हो सुंदर सा जी। 5 मिनट, जो टाइम आपको सूट करता है, जो पोज आपको सूट करता है, लेट के करनी है, नहीं लेट के होती नहीं, मना की, करो, शुरू तो करें सुंदर सा जी, आकर्षण तो शुरू हो। लेट के थोड़ा थोड़ा अधलेटा होंगे, फिर बैठ भी जाएंगे, और फिर तो खड़े भी नहीं हुआ जाएगा, वो खींच लेगा, क्योंकि वो बैठे हैं। इसीलिए जरूर आज से, अगर अगर सच में अंदर थोड़ा सा दर्द हो, 5 मिनट एनी टाइम, अकॉर्डिंग टू योर सूटेबल टाइम जरूर कीजिएगा सुंदर साज। और इस नव वर्ष पे हम भी स्टार्ट करेंगे, हम भी शुरू करेंगे 5 मिनट की चितवनता की। शुरू से क्लीनिंग कैसे करनी है, हाउ टू क्लीन, कैसे अंदर क्लीनिंग करके शुरू करें, जैसे बिगिनर। अभी भी बिगिनर ही हैं, बिगिनर बने रहने में ही सुंदरता है, मैंने तो यही पाया है। ऐसे ही चितवन भी शुरू करें, जैसे वाणी मंथन शुरू किया था ना,
करते 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 थोड़ा तो अंदर जाना शुरू हुआ, थोड़ा तो रस मिलना शुरू हुआ, थोड़ी तो समझ आनी शुरू हुई। चितवन में इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रही है? बिगिन करना पड़ेगा ना उसके लिए, और हम मिलकर करेंगे। मिलकर जो बल होता है, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो ऐसी प्योरिटी मिल जाती है कि बल मिल जाता है, फिर हम एकांत में भी बैठ सकते हैं। ऐसा होता है। हाँ जी, तो कहते हैं तैसा इत होता गया। बस इसको याद रख लीजिएगा सुंदर सा जी। कहते हैं रूहों को अपने चरणों में बिठाकर खेल दिखला रहे हैं। वो अपने दिल में जो कुछ भी लेते हैं, इस खेल में वैसा ही होता जाता है। भावार्थ में पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, खेल खिलाने का भाव ये है कि आत्मा ब्रज, रास और जागनी के ब्रह्मांड में संलग्न है। खिलाना और दिखाना दो अलग चीजें। और दिखाने का भाव ये है कि परात्म इस खेल को देख रही है। इसी प्रकार संसार के खेल में जीव संलग्न है और आत्मा उसकी लीला को दृष्टा होकर देख रही है। बहुत सुंदर। दो चीजें की, यहाँ पे समझ में आया सुंदर सा जी? दो चीजें की। कहते हैं खिलाना और दिखलाना क्या होता है, समझ में आई? पहले तो कहा परात्म और आत्म के लेवल पे समझते हैं। कौन खेल रहा, कौन देख रहा है? परात्म देख रही है और आत्मा इधर संलग्न हो गई है, जीव भाव से देख। वो भी यहाँ पे कहते हैं वो किसमें संलग्न है सुंदर सा जी? जो हमारी आत्मा और परात्मा के लेवल पे जो स्वामी जी ने बोला ना, उन्होंने कहा कि आत्मा ब्रज, रास और जागनी के ब्रह्मांड में लीला में संलग्न हो गई, लग गई है, मतलब खेल रही है। अगर परात्म और आत्म की बात करें तो परात्म देख रही है और आत्मा जो है वो लीला में संलग्न हो गई है, यहाँ की लीला में। अब आत्म और जीव की बात करें तो जीव खेल रहा है और आत्म क्या कर रही है? जीव तो खेल रहा है, आत्म दृष्टा होकर देख रही है। आत्म पर आत्म देखें तो परात्म दृष्टा होके देख रही है और आत्म मस्त हुई पड़ी है इधर। वाह राजी वाह। मतलब आपने एक चीज नोटिस की, आत्मा की भूमिका दोनों तरफ है। आत्मा की भूमिका दोनों तरफ है। वो उधर भी काउंट होती है, वो इधर भी काउंट होती, क्योंकि मध्यस्थता जो है ना, आत्मा कर रही है, आए आत्मा के थ्रू है। वो देख भी रही है, वो संलग्न भी है। अब उसको है तो दृष्टा, पर संलग्न हुई पड़ी है। कैसे सुंदर साची, हाउ? है तो दृष्टा पर संलग्न, मतलब लगी पड़ी है इधर। जीव भाव को प्राप्त की हुई है हमारी आत्मा डेफिनेटली, तो फिर वो लगी पड़ी है इधर, संलग्न हो रही है वो। पर आत्म भाव को प्राप्त कर लेगी, पहले तो आत्म भाव को ही प्राप्त कर ले, अपना ही कर ले, फिर परात्म भाव को प्राप्त कर लेगी, तो उसके बाद वो पूर्ण रूप से दृष्टा हो जाएगी। फिर वो अपने मूल स्वरूप, जो हमारे मूल तन है, आत्मा ही है सुंदर साथ जी। जीव की दृष्टि परम धाम नहीं जाती। आत्मा को दोनों यहाँ पे हैं। जीव एक्टिवेटेड है तो वो ये खेल देखती है, उधर एक्टिवेशन हो जाता है तो परम धाम देखती है, राज्य देखती है, लीला देखती है। कितना सुंदर वर्णन स्वामी जी ने ये किया है। व्हाट इज रोल ऑफ आत्मा हियर? तो अब क्या करना, ये बातें तो पता है हमें, बस थोड़ी और इसमें थोड़ी और गहराइयां जुड़ती जा रही हैं, टीका पढ़कर टीका में से निकल रही हैं। स्वामी जी के हृदय से हम ले पा रहे हैं उसको, थोड़ा थोड़ा, पूरा तो ले भी नहीं पा रहे। पर करना क्या है, अब पता तो लग गया, ये सारा पता तो लग रहा है। पर जैसे जैसे पता लग रहा है, चेंजेस क्या आ रहे हैं? आर वी चेंजिंग आवर सेल्व्स? क्या हम खुद को चेंज कर पा रहे हैं? फैक्ट्स पता लगने से, अब हमने ना, हमें बड़े सुंदर सुंदर फैक्ट पता लगे,
देखते रहते हैं पूरा दिन। कईयों को घर सजाने का शौक होता है, कईयों को अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाने का शौक होता है, कईयों को लगता है बिजनेस में ये चीजें नहीं करो, चलो कुछ वीडियोस देखते हैं, चलो। क्या देख के ही बस कर दो तो रेसिपी का स्वाद आ जाता है? कैन वी डू दैट? कि हमने वीडियो देखा, उसको बनाया है ही नहीं। हमने घर सजाने का बहुत कुछ ढूंढा पर उसको किया है ही नहीं। हमने बिजनेस को या कहीं भी किसी भी कला को सुधारने के लिए हमने देखा, बट वी डिड नॉट डू एनीथिंग। हम सपोज हमें डांस बहुत अच्छा लगता है, हमने उसका वीडियो तो देखा बट हमने किया ही नहीं प्रैक्टिकली। हमने हाथ पैर हिलाने की कोशिश ही नहीं की। हमें गायन बड़ा अच्छा लगता है, हम वीडियो सुन रहे हैं, हम ऑडियो सुन रहे हैं, पर गाने की कोशिश ही नहीं की, सुर लगाने की कोशिश ही नहीं की। क्या हमें दुनिया की कलाओं के लिए हमें सब पता है, वी आर वेरी एक्सपीरियंस्ड अबाउट इन दैट, पर ज्ञान पता लगा ये फर्स्ट स्टेप होता है कि देखो। पर कोई उसी स्टेप पे रुक जाए तो फिर तो जिसने जो देख रहा है या जो नहीं देख रहा, क्या फर्क पड़ा? उसको ज्ञान तो है, ऐसे 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 करते हैं तो हो जाता है। दूसरे बेचारे जिसने नहीं देखा उसको पता ही नहीं है, ऐसे करें तो हो जाता है। हो जाता होगा, किया तो दोनों ने ही नहीं है ना। ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, और ऊपर से अहंकार और ले लिया, मुझे पता है। किया तो नहीं ना भाई। जिसको नहीं पता और जिसको पता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अप्लाई तो दोनों ने ही नहीं किया है, ऊपर से अहंकार और आ गया कि हमें पता है। तो उससे तो वो अच्छे रहे जिनको नहीं पता था, एटलीस्ट दे नो कि हमें नहीं आता। तो ज्ञान के साथ अहंकार बहुत घातक है, और ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल कर लिया अगर, तो वो ले जाता है सुंदर साथ जी। जितना जितना पता लग रहा है जीवन में उतारते जाइए। अब ये देखो, अब सिंधी को कैसे उतारें अपने जीवन में? कोई बताए कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, कोई तो हाथ पकड़े बताए भाई ऐसे ऐसे करो। दो जने मिलके डिस्कस करते, अच्छा तूने कर लिया मैंने कर लिया, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े सुंदर साथ जी। मैंने देखा, बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। नहीं, हमको मेडिटेशन में नहीं बैठना, वी स्टार्टेड विद 1 मिनट। मैंने बोला 30 सेकेंड्स, इट्स ओके, एटलीस्ट आंखें तो मुंदी। क्यों 10 मिनट या आधे घंटे के लिए उनको तंग करें? वो कभी नहीं बैठेंगे। ऐसे ही हम हैं, क्योंकि हमारा मन भी बच्चा ही है। बच्चों को टैकल करते करते मन को टैकल करना समझ में आया। इसको कम के लिए मनाओ पहले, धीरे धीरे इसको रस लगेगा, अच्छा लगता है। आंखें मूंद के शांति तो मिल ही रही है, व्यर्थ तो नहीं जाता आंखें मूंदी हुई। इसको समझ में आती है कि हाँ कुछ तो है भीतर, कुछ तो है भीतर, कोई है बहुत शांत है। तभी महाराज जी बोलते हैं, मुझे पलकें उठाना बोझ लगता है, कुछ तो है कि पलकें ही ना उठाई जाएं। गाते रहेंगे हम, उनके बारे में बोलते रहेंगे। एक बार देख लें, बहुत सुंदर अनुभूति है। 30 सेकेंड्स के बाद 40 सेकेंड्स किए, 1 मिनट किया, फिर मैंने कहा 10-10 सेकेंड बढ़ाओ, कोई बात नहीं, जैसे अच्छा लगे। अपने मन को भी साथ साथ समझा रही थी। ये बच्चों के बहाने खुद के मन को समझाया जा रहा था। कोई शोर नहीं है बाहर, भीतर स्थित होने के लिए आंखें मूंदना ही बहुत है अभी तेरे लिए, शुरू तो कर। बहुत सुंदर जर्नी है ये सुंदर साथी, मिस मत कर लीजिएगा। नहीं भी दिल करता ना, इसको मना के बिठाइए, इसको बोलिए तुझे ये देंगे, तुझे जो चाहिए ना बाद में दूंगी। बच्चों को मनाया जाता है ना, तुम पाठ पढ़ लो तुम्हें ये देंगे, तुम 30 सेकेंड्स बैठो तुम्हें वो देंगे। अगर कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी की जा सकती है और वो बिगड़ते नहीं है उससे, तुम्हें ये खाने की इच्छा है हम तुम्हें बना देंगे, बट तुम ये करके देखो। उनको रस लगता है। विद इन 10 डेज ये आत्मदर्शनम का असर हुआ है सुंदर साथ जी, स्पेशली बच्चों और युवाओं पे। अब वो मेरे सिर पे आके बैठ जाते हैं,
बैठ जाते हैं आके, मम्मी सेवा छोड़ो, टाइम हो गया है। सिट विद अस, आपको हमारे पास बैठना पड़ेगा। आपने 5-6 मिनट डिसाइड किए, 6 मिनट बैठो हमारे साथ आके। और मुझे इतना सुकून मिलता है उस समय जब वो उठाने आते हैं ना, कि उठो, सेवा छोड़ के हमारे पास 6 मिनट मेडिटेशन में बैठो। सेवा भी ऐसे ही पता नहीं क्यों मुख से निकल गया, क्योंकि मैं तो करती भी नहीं हूँ। करते तो सुंदर साथ हैं और राज जी करते हैं, स्वामी जी करते हैं। पर इसको छोड़ो, 6 मिनट हमें दो। आप नहीं बैठोगे तो हम भी नहीं बैठेंगे। उन पे असर हो सकता है, हमारे मन पे क्यों नहीं हो सकता? बड़ा सुंदर मन है, ये लगता है पिया की तरफ। बहुत सुंदर हुक्म जी पहचान दे रहे हैं, कहते हैं हुक्म की क्या बताया था इन सारी चौपाइयों में, क्या बताया स्वामी जी, इनमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? उन्होंने कहा कि लीला रूप में राज्य का जो स्वभाव क्या है, अंगनाओं को आशिक, क्या स्वभाव होता है प्रेमी का? स्वभाव क्या होता है? अंगनाओं को अपने प्रेम के अथाह रस में डुबोए रखना। ये सिंधी है, ये सिंधी का सार है सुंदर साज जी। वो कभी दुख नहीं देते, उनका स्वभाव प्रेम के रस में डुबोए रखना है। और स्वभाव की क्रियान्वयन शक्ति जो होती है वो इच्छा होती है। इच्छा होगी, स्वभाव तो है प्रेम करने का, अब इच्छा उपजती है प्रेम करने की, लीला रूप में परिणित करना है तो इच्छा उपजेगी ना कि प्रेम किया जाए। तो इच्छा का होना अनिवार्य होता है बीच में। और कहते हैं इसी इच्छा को इस सत्तात्मक ब्रह्मांड के शब्दों में हुक्म बोल देते हैं। वो आदेश या हुक्म का स्वरूप धारण कर लेती है। बस इसी को खिलवत ग्रंथ की चौपाइयों से हमें समझाया गया था कि जैसा तैसा इत होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत, जैसा देखत सुपन में, ये जो बरतत इन इत नकल, जो उपजत अंग असल, तब यहाँ पे नकल में वैसा वैसा होता है। तो धनी पे छोड़ दो सारा कुछ सुंदर साजी, और वैसे भी ना छोड़ो, चलो दो। हमेशा ना हम लोग कुछ पहले चितवनी में या कुछ ऐसा चर्चनी थी ना, तो मैं उसमें एक लाइन डालती थी बीच में और लिखती थी अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ये आउटकम्स हो सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ ये नहीं हो सकता क्योंकि ज्वारदास महाराज जी ने तो ऐसा लिखा हुआ, तो वो खुल जाता था। अगर ये हुआ, दो चीजों में कंफ्यूजन है, उसके सारे पॉइंट्स लिखे, ये नहीं मैच हो रहा महाराज जी के शब्दों से, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगर नहीं करते, चलो राज्य पे नहीं छोड़ते, जैसा कि हम नहीं छोड़, होना तो वही है जो उन्होंने चाहा है, ना छोड़ो। छोड़ के अपना ही फायदा है, चेंज तो कर नहीं सकते। चेंज अपने व्यवहार से करना है, जीव खड़ा होगा तब चेंज हो सकता है। छोड़कर जीव खड़ा होगा, जब तक खुद पे ही रहेगा ना, मैं चेंज करूं, तब तक ये चेंज भी नहीं होगा। मैं को निकालना, उस पे छोड़ना है, और निकल गई तो जीव चलने लग जाता है, तभी तक रुका पड़ा है ये, तब तक चल नहीं सकता। मैंने रास्ता रोक रखा है, मैं उस महीन रास्ते पे सांकरी गली में चलने नहीं देती है, इतनी सी बात है। हुक्म जी पहचान अगर हमने कर ली हुक्म की, तो समर्पण अपने आप ही विश्वास हो जाएगा, पूरा पूर्ण विश्वास हो जाएगा, जो भी मेरे जीवन में चल रहा है वो बेस्ट है, क्योंकि मेरे धनी प्रेम ही प्रेम देने वाले हैं। और अगर मेरे जीवन में कोई भी घटना हो रही है, उसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य प्रेम है, और वो भी मेरे धनी का निस्वार्थ प्रेम है। तो कोई भी घटना मेरे जीवन में गलत नहीं है, केवल उसका उद्देश्य है मैं पिया के प्रेम को देख लूं। कल से शुरू होगी इसकी चौपाई नंबर 1, प्रकरण 12। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और हम सब धनी की ओर बढ़े, आपस में, आपस में प्रेम लिखा होता है ना, आपस में खूब प्रेम करें सुंदर साथ जी। बस इतनी सी विनती।
प्रणाम जी। ये बस नहीं है, ये बहुत बड़ी डिमांड है। प्रणाम जी।